हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं उमेश मकवाना, 10वीं क्लास मैथ्स, उसमें हम चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। पहला वीडियो भी बनाया था। अब आगे नेक्स्ट हम पढ़ाई करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। 14वां क्वेश्चन है, वो पत्ते वाला क्वेश्चन है। आप सब ने पत्ता देखा होगा। 52 पत्ते यानी कि ताश होते हैं। 52 पत्तों में से 26 लाल रंग के होते हैं और 26 काले रंग के होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब 26 हो गए लाल, 26 हो गए काले। अब 52 पत्तों में तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 12। और तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं? एक तो गुलाम, बेगम और बादशाह। ये बात याद रखनी है। तस्वीर वाले पत्ते तो आपको याद रखना है कितने होते हैं? 12। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि भाई तस्वीर वाले पत्ते ना हो तो 52 में से 12 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे? 40। तो आपका आंसर हो गया 40। ओके, नेक्स्ट। अब ये चीज़ याद रखनी है कि भाई 52 पत्ते हैं, उसमें 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं। पान, ईंट, फिर हुक्म और कौन सा? सीढ़ी। ओके, ये चारों अलग अलग प्रकार और उसके 13 पत्ते होते। पान के 13 पत्ते हो गए, हुक्म के 13 पत्ते हो गए, ईंट के 13 पत्ते हो गए और सीढ़ी के 13 पत्ते हो गए। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखनी है। टोटल गुलाम कितने हो गए? 4। बादशाह कितने हो गए? 4। बेगम कितनी होगी? 4। ये चीज़ याद रखनी है। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको पूछा गया कि 52 पत्तों की अच्छी सी गड्डी बनाई है, उसमें से एक पत्ता में खींचो और वो पत्ता सबसे पहला कि भाई लाल रंग का बादशाह हो, उसकी प्रायिकता। तो लाल रंग के बादशाह होते कितने? बादशाह टोटल कितने होते हैं? 4। उसमें लाल रंग के कितने हो गए? 2। तो आंसर आएगा 2/52। देख लो आप, फिर होगा 1/26। दूसरा, आपको पूछा गया है कि भाई एक फेस कार्ड, अर्थात या तो फिर तस्वीर वाला फेस कार्ड और तस्वीर वाला पत्ता, दोनों का मीनिंग एक। तस्वीर वाले पत्ते अभी मैंने जस्ट बोले कितने होते हैं? 12। देख लो आप, 3 गुना 4 मतलब 4 रंग होते हैं ना, 4 अलग अलग। अभी बोला ना, चिड़ी, पान, गुलाम, हुकुम, ऐसे। तो टोटल 12। तो आंसर आएगा 12/52। तीसरा, आपको पूछा गया है कि भाई लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो टोटल कितने हो गए? 12। 12 का आधा मतलब 6। तो आंसर आएगा 6/52 यानी कि 3/26। अब चौथा है कि भाई पान का गुलाम हो। पान का गुलाम, पान के टोटल पत्ते कितने होते हैं? 13। अब 13 में पत्ते हैं तो उसमें गुलाम कितने हो गए? 1। तो आंसर आएगा 1/52। सिंपल, इजी है। पांचवा कि भाई हुक्म का पत्ता हो। हुक्म के पत्ते टोटल मैंने कितने बताए थे आपको? 13 बताए थे। तो देखो आप आंसर 13/52 यानी कि 1/4। लास्ट, एक ईंट की बेगम हूँ। बेगम लेकिन कौन सी? ईंट की। तो ईंट में टोटल पत्ते कितने होते हैं? 13। 13 में से बेगम कितनी होगी? 1। तो आंसर आएगा 1/52। पूरा चैप्टर इजी है, आपको सिर्फ याद रखना है और अच्छी तरह से लिखना है और प्रैक्टिस भी करनी है आपको। ओके, चलो नेक्स्ट। ये भी देखो, ताश के ही पत्ते हैं। ताश के 5 पत्ते ही है। उसमें पहला ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। दहला मतलब 10। दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ऐसे 5 है। अब 5 में से एक पत्ता निकालो मैं। तो सबसे पहला, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है? अब 5 में से बेगम कितनी है? 1 है कि नहीं? तो आंसर आपका आएगा 1/5। 5 क्यों? क्योंकि 5 पत्ते हैं ना टोटल, इसलिए। हाँ, वरना तो हो गए 52। ओके। दूसरा, यदि बेगम निकल जाती है, 5 पत्ते हैं ना, उसमें से आप बेगम निकाल दो, तो अब कितने टोटल पत्ते बचे? 4 बचे। आगे तो उससे अलग रख दिया जाता और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, बेगम तो साइड में गई,
तो बट टोटल पत्ते कितने बचे? 4। देखो तो आंसर नीचे तो आप 4 लिखते होगे। अब आपको पूछा गया है कि भाई एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। अन्य पत्ता तो टोटल बचे कितने? 4, और चारों के चारों अलग अलग है, तो सबका आंसर कितना आएगा? 1। तो आंसर आ गया 1/4। अब आपको ये पूछा गया है कि एक का है। देखो 1/4 आंसर आया ना। अब 4 पत्ते बचे थे कि नहीं? तो अब चारों पत्तों में से एक के कितने हैं? 1 है कि नहीं? तो इसलिए इसका आंसर 1/4 आया। देखो बी आपको बोला कि एक बेगम है, तो बेगम तो है ही नहीं ना। बेगम जो थी वो तो हमने निकाल दी, तो अब है ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा उसका? 0। ओके, समझ में आ रहा है? चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 16। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। 12 पेन है लिखने की, वो ख़राब है। अब वो किसी कारण जो अच्छी वाली 132 पेन है ना, उसमें मिल गई, मिक्स हो गई। केवल देखकर यही नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। ठीक है, केवल देख के ये बताया नहीं जा सकता। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है और निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 12 खराब पेन है, वो 132 अच्छी वाली पेन है, उसमें मिक्स हो गई है। देखना नहीं है और बिना देखे एक पेन निकालना है, और आपको पूछा गया है कि पेन जो निकले वो अच्छी होने की प्रायिकता क्या है। तो चलो टोटल सबसे पहले पेन है कितनी, तो कुल पेन कितने? 132 + 12 144। अब हमें ये पूछा गया है कि पेन अच्छे होने की, तो अच्छी पेन कितनी है? 132 है कि नहीं? तो आंसर क्या आएगा? 132/144। फिर आप काट फुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 11/12। समझ में आ रहा है? ओके, चलो आगे 17वां क्वेश्चन। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। टोटल कितने बल्ब है? 20 बल्ब है, उसमें 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है, पर इसकी प्रायिकता क्या है कि यह बल्ब खराब होगा। 20 बल्ब है, 4 खराब है। टोटल बल्ब कितने हैं? 20, 4 खराब। तो आंसर आपका पहला मिल गया 4/20, यानी कि 1/5। अब आपको पूछा गया कि भाई मान लीजिए पहला में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। खराब नहीं है और जो नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, और पूछा गया कि भाई अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। ठीक है, अभी हमने कहा कि भाई एक खराब बल्ब है ना, अब वो खराब बल्ब निकाल दिया हमने, एक निकाला ना, तो एक माइनस कर दो, साइड में रख दो। तो 20 में से एक गए, कितने बचे? 19 बचे कि नहीं? अब खराब बल्ब की संख्या क्या है? अभी हमने ऊपर जो भी एक बल्ब निकाला ना, वो चाहे जैसा भी हो, अभी मान लो कि अब बोला कि भाई वो खराब नहीं है। अभी मान लिया कि भाई खराब नहीं है, तो 20 में से एक बल्ब निकाल दो, अभी कितने बचे? 19। अब खराब टोटल कितने हैं? 4, तो 19 में से 4 गए, कितने बचे? 15। तो अभी आपका आंसर कितना आएगा? 15/19। 19 क्यों? क्योंकि ऊपर अभी हमने एक बल्ब जो था ना निकालने वाला, निकाल लिया था कि नहीं, वो अभी वापस ऐड किया नहीं है, इसलिए इसका आंसर आएगा 15/19। ओके, चलो 18वां। एक पेटी है, उसमें 90 डिस्क है। 90 डिस्क मतलब कोई राउंड शेप का है, उसमें 1 से लेकर 9 तक संख्याएं लिखी गई है। अब क्या करना है कि भाई उसमें से एक डिस्क निकालना है
और हमें पूछा गया है कि भाई सबसे पहला कि भाई 2 अंकों की एक संख्या हो, पूर्ण वर्ग हो और 5 से विभाज्य। चलो 1 से 90 है, पहला पूछा गया है कि भाई वो 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या 1 से लेके 90 तक में कितनी है, तो कितनी होगी, 81 होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक तो 1 अंक वाली है ना, तो 90 में से 9 माइनस कर दो तो कितना आंसर आएगा, 81। तो आपका पहले का आंसर मिल गया 81 बट्टे में 90। टोटल कितनी संख्या है, 90, इसलिए बट्टे में डाला हमने 90। चलो दूसरा, एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग मतलब मैंने आपको याद करो वर्ग याद दिलाए थे, वर्ग और घन क्यूब याद है ना, तो आप वर्ग में याद करो, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, 10 का हो गया 100। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 90 तक की संख्या है, इसलिए 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का होता है 81। तो टोटल 9 तक हमने किया वर्ग, तो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी मिली, 9। तो आंसर आएगा 9 बट्टे में 90, यानी कि 1 बट्टे में 10। ओके, चलो अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई 5 से विभाज्य, मतलब 1 से लेकर 90 तक संख्या है, उसमें से 5 से विभाज्य वाले कितनी हैं? तो आप देखो 5, 10, 15, 20 ऐसे 18 गुणा 5 करो, कितना हो गया, 90 हो गया ना। तो इसका मतलब 18 संख्या है वो 5 से विभाज्य है। तो आपका आंसर आएगा 18 बट्टे में 90, यानी कि 1 बट्टे में 5। ओके, चलो आगे। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। एक पासा है, उसके ऊपर संख्या की बजाय देखो ये लिखा है ABCDEA। तो एक बार पासा फेंको और आपको पूछा कि भाई A प्राप्त हो, तो A कितनी बार आ रहा है, देखो आप 2 बार आ रहा है कि नहीं, तो देखो आप 2 बट्टे में 6। 6 क्यों, 6 साइड होती है ना। दूसरा क्वेश्चन है D प्राप्त, तो D कितनी बार है भाई, 1 बार, तो इसका आंसर 1 बट्टे में 6। ओके, इजी है। बीसवा देखो आप, एक आपको आकृति दिखाई देगी, आयत है, देख रहे हो। आपको पूछा गया कि भाई इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। मतलब पासा फेंकना है और आपको पूछा गया कि भाई वो पासा जो वृत्त अंदर दिख रहा है ना आपको, उसके 1 मीटर व्यास दिया है, उसके अंदर ही गिरेगा, उसकी प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्षेत्रफल आप ज्ञात करना। आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई दी है 3 मीटर, चौड़ाई है 2 मीटर, 3 दूनी 6, टोटल हो गए 6 मीटर स्क्वायर। अब अंदर देखो राउंड है, वृत्त है, उसका क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू ऐसे ही रखो अभी, और अगर रखनी है तो 22/7 है ही। आर मतलब त्रिज्या। अब दिया गया है हमें 1 मीटर व्यास, व्यास का आधा करोगे तब आपको त्रिज्या मिलेगी, इसलिए यहाँ पे आर की जगह पे 1/2 लिखा है। देखो आप, समझ में आ रहा है। फिर इसका वर्ग करोगे, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, तो आंसर आएगा पाई/4। देखो वृत्त का क्षेत्रफल मिल गया। अब आपको पूछा है भाई वृत्त के अंदर ही गिरेगा, तो अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना मिला, पाई/4, और आयत का क्षेत्रफल कितना है, 6 है कि नहीं, इसलिए बट्टे में देखो 6 है। फिर आप 6 डालोगे नीचे, तो 6 गुणा 4 24, और ऊपर रहेगा पाई गुणा 1, तो पाई, तो आपका आंसर आएगा पाई/24। ओके, चलो नेक्स्ट। अब वापस देखो पेन वाला आया। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे। 144 है पेन, उसमें से 20 खराब और बाकी की अच्छी। तो 144 में से 20 माइनस करो, कितने हो गया, 124। इतना समझ में आ गया। टोटल कितनी पेन है, 144। अब उस पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे, कौन सी, जो खराब है वो। आप पेन कौन सी खरीदोगे, जो अच्छी वाली होगी वही खरीदोगे आप। तो यादेच्छा या एक पेन निकाल कर आपको देखा है, वो जो दुकानदार है वो एक पेन देता है,
आपको पूछा है कि भाई इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। अब आप पेन कौन सी खरीदेंगे, अच्छी वाली ही खरीदेंगे ना। तो अच्छी वाली है कितनी, 124, तो आपका आंसर आ गया 124/144। फिर आप काट फुट करोगे। ओके। दूसरा पूछा है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो कौन सी नहीं खरीदो, जो अच्छी नहीं है। तो अच्छी कितनी नहीं है, 20, तो आपका आंसर आ गया कितना आएगा। आपको पूछा गया कि भाई आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदना तो मतलब जो अच्छी वाली नहीं है, जो खराब है, वही पेन आप करोगे ना, आया ना। तो आपका आंसर क्या आएगा, 20/144। फिर आप काट फुट करोगे ना भाई, तो आपका आंसर यही आएगा। ओके, देख लेना आप। चलो नेक्स्ट 22वां। एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। दो पासे है, दोनों को फेंका जाता है, अलग अलग रंग के पासे। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 हो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि अगर एक पासे को आप फेंकोगे तो टोटल परिणाम मिलेंगे 6, 2 को फेंकोगे टोटल मिलेंगे 36। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 36 परिणाम आपको दिए हैं। देखो 1 1, कभी 1 2 भी मिलेगा, कभी 1 3, पहली बार 1, फिर दूसरी बार 4, ऐसे टोटल देखो आप 36 परिणाम मिल रहे हैं। इसलिए हम बट्टे में 36 लिखेंगे, वो तो फाइनल हो गया। अब आपको ऐसा पूछा गया है कि भाई दोनों पासों की संख्याओं का योग, जो दो पासे पर अंक मिल रहे हैं वो दोनों का योग 8 हो, ऐसा कितने हैं। तो आप 36 में से ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो दोनों का योग करोगे तो 8 मिलेगा। तो यहाँ देखो 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, ऐसे कितने मिले आपको, 5 मिले। देखो तो ऐसी 5 ऐसी संख्या है जो सबका योग करोगे तो 8 मिलेगा। तो आपका आंसर आएगा 5/36। 36 क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको। ओके, चलो अब आपको पूछा गया है भाई 13। तो कोई बता सकता है मुझे 13 आएगा कभी, आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी 6 और 6 होगा 12, 13 तो होगा भी नहीं, इसलिए इसका आंसर देखो 0। ओके, अब आपको पूछा गया है कि भाई दोनों पासों की संख्याओं 12 से छोटी या उसके बराबर। 12 होगी तो भी चलेगा, उसके छोटी होगी तो भी चलेगा। तो ऐसे टोटल कितने हैं, 36। तो आपका आंसर आ गया 36/36। 36 कट गए, तो आपका आंसर आ गया 1। अब आप देखो यहाँ पे एक सारणी दी गई है, दोनों संख्याओं का योग। सबसे पहले भाई 2 हो, ऐसी कितनी संख्या है, 1/36। 2 तो मतलब 1 और 2 हो गए, तो ऐसे एक ही संख्या मिली ना। अब आपको पूछा एक बार 3 हो, तो ऐसा कितने मिला, 1 2 और 2 1, तो टोटल कितने मिले, 2। तो आंसर आएगा 2/36। देखो यहाँ पे अगर दोनों पासों की संख्याओं का योग 4 है तो आंसर आएगा 3/36। 5 का पूछा हो तो 4/36। 6 का पूछा हो 5/12। 7 का पूछा हो 6/36। 9 का 4/36। 10 का 3/36 और 11 तो 2/36। समझ में आ रहा है सबको। ओके, चलो नेक्स्ट आगे। अब आपको ऐसा पूछा कि भाई एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अब इतना याद रखना आप कि अगर सिक्का 1 बार उछाला जाए ना तो टोटल परिणाम 2 मिलेंगे। 2 कौन कौन से, या तो एच या तो टी, हेड या तो टेल। 2 बार उछाला जाए ना तो 4 परिणाम मिलेंगे। 2 बार एच, 2 बार टी, एच टी या तो टी एच, टोटल हो गए 4। अगर 3 बार उछाला जाए तो टोटल 8 परिणाम मिलेंगे। 8 परिणाम आपको सामने दिख रहे हैं, ये 3 बार एच, 2 बार एच, 1 बार टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी और 3 बार टी। और ये मैंने प्रैक्टिकल आपको 9th में जब आप थे तब करवाया था, भी आपको याद होगा। 3 सिक्के लिए थे हमने, 1 बाय 1 सबको बुलाया था और गिराया था सिक्के, तब ये परिणाम आए थे, आपको याद होगा।
ठीक है। तो याद रखना 3 सिक्के हैं तो टोटल कितने परिणाम मिलेंगे? 8। चलो अब देखते हैं कि भाई 3 बार उछला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 जीत या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाता है। हनीफ खेल में जीतेगा कब? जब 3 जीत हो गए या तो 3 पट हो गए, वरना वो हार जाएगा। तो आपको पूछा है कि भाई हार जाने की प्रायिकता क्या है? तो सबसे पहले 3 जीत और 3 पट वाले निकाल दो। तो 8 में से वो 2 निकल गए तो कितने बचे? 6। तो आपका आंसर आ गया 6/8। ओके, इजी ये है क्वेश्चन। चलो 24वां भी वापस आया। देखो, एक पासे को 2 बार तो बट्टे में कितना डालोगे? 36। कुल परिणाम कितने मिलेंगे? 36। अब आपको पूछा कि भाई इसकी प्रायिकता क्या है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। 5 ना आए ऐसी कितनी संख्या है? तो आप काउंटिंग करोगे ना तो 25 ऐसी संख्या आएगी जिसमें 5 नहीं है। मतलब 5 वाले जितने हैं ना वो 36 में से माइनस कर दो तो कितने आएंगे? 25/36। आपको पूछा जाए भाई 5 कम से कम एक बार आएगा। कम से कम एक बार, तो एक बार आएगा तो भी चलेगा, 2 बार आएगा तो भी चलेगा। तो टोटल कितने हैं? 11। तो आंसर 11/36। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन 25वां। आपको पूछा गया कि भाई निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है? सकारण उत्तर दीजिए। सबसे पहला आपको पूछा जाए कि भाई यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्कों को एक साथ, तो टोटल कितने परिणाम मिलेंगे? बता सकता है कोई? 4। तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 जीत, 2 पट या प्रत्येक एक बार। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। आपको ऐसा कहा जाता है कि भाई इसमें से कोई भी आप करो, 2 जीत 2 पट, तो प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 है। तो क्या ये आ सकता है? आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि टोटल परिणाम कितने मिलेंगे? 4। तो अगर आ सकता है तो 1/4 आ सकता है, 1/2 आ सकता है, लेकिन 1/3 कभी भी आएगा नहीं। इसलिए पहला तो कथन कैसा है? सत्य नहीं है। दूसरा, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, पासे को फेंकोगे तो टोटल कितने मिलेंगे? 6 परिणाम। आपको पूछा कि भाई एक विषम संख्या, एक सम संख्या। एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। हाँ है। विषम संख्या मतलब कौन? 1, 3, 5 मतलब 3/6। तो आंसर आएगा 1/2। तो ये तो सही है कथन। ओके, तो यहाँ पे हमारा 15वां चैप्टर ख़त्म होता है। ये जो बाकी के 14 से लेके 25 तक क्वेश्चन आपको बुक में उतारने हैं, और ये चैप्टर बहुत ही आईएमपी है, और ये सभी चीज़ें मैंने जो बताई है वो आपको याद भी रखनी है, और अच्छे से बुक में ये सभी एग्जाम्पल लिखने हैं। ओके, ताकि एग्ज़ाम में आपको काम आ सके। ओके, थैंक यू।